बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी की एक मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क फ़्रांस के बारे में कि आप फ़्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन खुद से। और जो है इसके अलावा आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और उसके बाद जो है फिर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा, फिर ऑनलाइन कैसे करना है, ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है इसके लिए। तो पहले उससे पहले हम चलने से पहले बात कर लेते हैं कि हम रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो आपके पास 3 महीने तक का। ठीक है, जिसमें कम से कम 2 पेजेस जो हैं आपके खाली होने चाहिए। और जो है इसके अलावा जितने भी वीज़े लगे होंगे पिछले 10 साल के अंदर वो आपने उसकी कॉपी होनी चाहिए। आपका सऊदी इकामा आपके पास एटलीस्ट 3 महीने तक का वैलिड होना चाहिए। कॉपी और ओरिजिनल दोनों इकामा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, और उसको आपने साइन करना है। उसके बाद आपकी पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए 2 बायोमेट्रिक आपके लिए, आपके पास वाइट बैकग्राउंड के लिए 2 पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसमें मिनिमम कवरेज आपकी 30,000 तक होगी। ठीक है, जो कि पूरे शेंजन कंट्रीज़ को कवर करती हो आपके पूरे ट्रिप के लिए। उसके बाद आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि फ़्लाइट टिकट की बुकिंग। पेड टिकट ना हो आप इसके लिए डमी टिकट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, वो भी पेड ज़रूरी नहीं है, आप booking.com से जो फ्री वाली बुकिंग है उसको बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 3 से 6 माह की हो। ठीक है, सैलरी अकाउंट हो तो बहुत अच्छा है जिसमें आपकी सैलरी प्रॉपर आ रही हो। बैंक की स्टैंप उसके अंदर होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल से जब भी किसी भी ऐप से जब डाउनलोड करते हैं तो उस पर बैंक की स्टेटमेंट साथ में जो स्टैंप है वो साथ में आती ही है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका जो कफ़ील का नो ऑब्जेक्शन लेटर है, यानी कि वो अपने कंपनी से या कफ़ील से लेटर लेना है जिसमें आपकी सैलरी, जॉब टाइटल और आपकी तमाम चीज़ें मेंशन होंगी और उसको आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा लेना है। उसके बाद आपने एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपके ट्रैवल का पर्पस क्या है, आप कौन सी डेट्स में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर जाएंगे, आप अपना एक्सपेंस कैसे पे करेंगे। ठीक है, ये एक आपने लेटर लिखना है कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वीज़ा सेंटर की अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पर अपने तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। वीज़ा फ़ीस 80 जो है उसकी होती है यूरो। ठीक है, और प्लस सर्विस चार्जेस उसके अलग से होते हैं और ट्रैकिंग चार्जेस जो होते हैं वो अलग से होते हैं, यानी कि कोरियर के चार्जेस भी। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम इसका 10 से 15 दिन का होता है, सम टाइम 30 से 45 दिन भी लग जाते हैं पीक सेशन में। उसके बाद नंबर आखिरी जो है ऑप्शन होती है वो कलेक्ट पासपोर्ट की होती है, इन पर्सन या वाया कोरियर। ठीक है, वीज़ा वैलिडिटी, नंबर ऑफ़ एंट्रीज और ड्यूरेशन ऑफ स्टे डिपेंड करता है। ठीक है, और अब चलते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है ऑनलाइन और कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको कॉमन रीज़न बता दूं। ये आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अप्लाई करने से पहले। आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं पता, वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं इसलिए शुरू करने से पहले आपको तमाम डिटेल्स शुरू में ही कंप्लीट बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें चाहिए। और अप्लाई करना तो इजी होता है, वो तो एक छोटा स्टेप है। मेन स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। ठीक है, और कॉमन जो रीज़न होती है रिजेक्ट होने की, आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। सबसे पहले तो रिजेक्ट होती है कि आपका जो वीक बैंक बैलेंस है, आपका जब बैंक बैलेंस कम होता है तो वो सबसे बड़ी रीज़न होती है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न होती है अनक्लियर ट्रैवल प्लान, यानी कि आप क्लियर ट्रैवल प्लान नहीं देते, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल करेंगे, कैसे, वो चीज़ें आपकी प्रॉपर नहीं होती हैं। उसकी वजह से उनको डाउट होता है तो वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है। तीसरा नंबर, फेक और अनवेरीफाइबल बुकिंग। आपको फेक जो बुकिंग्स करवाते हैं जैसे कि होटल और उसकी और जो एयरलाइन की, तो वो जो है पकड़ी जाती हैं, उससे भी आपका डाउट होता है। और जब आप बुकिंग करवाएं तो प्रॉपर booking.com से करवाएं, वो वेरीफाइबल होती है। ठीक है, और अगर डमी टिकट भी करानी है तो डमी टिकट भी ऑनलाइन पेड मिलती हैं जो कि वेरीफाइबल होती हैं, वो थोड़े से पैसे होते हैं, वो करवा सकते हैं। उसके बाद वीक टाइज टू सऊदी अरेबिया, यानी कि आप जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होने
चाहिए कि आप वापस आएंगे। जैसे आपके नाम पे कोई घर, गाड़ी या चीज़ें यहाँ पे हैं तो आप शो कर सकते हैं कि मेरे नाम पे ये है, तो मैं जब तक इसको सेल नहीं करूँगा तो मैं मदद तो जब तक इसको मैं सेल नहीं करूँगा तो मैं वापस जो है नहीं आ सकता। तो और जो इस तरह की कुछ चीज़ें वो आपने शो करनी होती हैं। इकामा की अगर एक्सपायरी नज़दीक हो तो भी प्रॉब्लम होती है, और तो भी आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसमें यह है कि आप एटलीस्ट 4 to 6 वीक बिफोर ट्रैवल आप जो है उसको जो है अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट आपके क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए। डोंट सबमिट फेक बुकिंग, और स्ट्रॉन्ग कवर लेटर होना चाहिए जिसके हायर चांसेस हों कि आपके वीज़ा लगने के। अगर ये तमाम काम आप खुद से नहीं कर सकते तो उसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप जो है आपकी जो स्क्रीन पे मैं नंबर नीचे आ रहा है मेंशन, आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और कांटेक्ट करके तो आपकी जो फाइल है प्रॉपर वो हम सबमिट कर देंगे। आपको जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं नंबर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जिस पर आप व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिना ज़रूरी जो है चीज़ के किसी ने कोई कॉल्स नहीं करनी है। जस्ट जो है इंफॉर्मेशन के लिए या जो इंटरेस्टेड हो वो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। 0531612634 पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अप्लाई किस तरह से करना है। ये इनकी वेबसाइट है france-visa.gov.fr। इस पर आपने आ जाना है, ठीक है। और इस पर आकर आपने यहाँ पर ये खोलेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर आएंगे, यहाँ पर स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। वक्त की बचत के लिए मैंने जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पासवर्ड एंटर करते हुए इसको जो है मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, और लॉगिन के बटन पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लिया जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाई एप्लीकेशन, डिलीट एप्लीकेशन और कंसल्ट पीडीएफ, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन में देख लीजिए टोटल 6 स्टेप होंगे, ठीक है। और जिसमें आपने जो है 6 स्टेप में सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए आपने अपनी करंट नेशनैलिटी, आपका स्टे कब से कब तक होगा, ठीक है। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट की डिटेल, उसके बाद आपकी डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ जो आपके एक्सपायरी डेट है वो, आपका जो प्लान है ट्रैवल का वो आएगा, और मेन पर्पस ऑफ स्टे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपने जो है उसके बाद ये 6 के 6 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं और इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद इसका जो एंड पे पीडीएफ है उसका आपने प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो वीएफएस है उसकी वीएफएस की आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे वीएफएस फ्रांस जो है यहाँ पर आपने जो है इसको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे आप, यहाँ पे बुक योर अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लॉगिन करके आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ये देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप भी सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने किया है, ये देखिए वो कह रहे हैं कि आपने अगर अभी तक फिल नहीं किया है तो आप इस पे जाके जो है इसको फिल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है, और सिंपली इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म व्यू क्लिक हियर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। सिंपली आप ये फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करके यहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट आपने सबमिट करके आपने इसका पीडीएफ का प्रिंट ले लेना है। जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइम पे आप वीएफएस के ऑफिस जाएंगे, ठीक है। वीएफएस के ऑफिस जाके आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। वीएफएस के चार्जेस होते हैं जो कि कोरियर चार्जेस वगैरह, उनकी जो सर्विस के चार्जेस हैं वो वहाँ पे पे करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद वीएफएस का मैसेज आपको आता रहेगा, जैसे वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा तो आपको कोरियर आपके घर पर आ जाएगा। अगर आप पिक करना चाहें तो पिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसी वेबसाइट पर अपनी जो इनकी वेबसाइट है यहाँ से इसका आपका जो स्टेटस है आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं।
मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।